को बरकरार रखते हैं। मेरी जमीन में हिंदी का इकलौता शायर है बुल्ढाने का, जनाब अमरचंद गोठारी साहब, लेकिन आज समझदार बच्चों की नज्मों का ये मजमुआ इस किताब के इजरा को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की है कि वो मराठी में बाल कविता पेश करेंगे। जनाब अमरचंद जी गोठारी साहब। प्रणाम करता हूँ, आप सभी को नमस्कार करता हूँ, आपसे इजाजत लेता हूँ बात करने के लिए। सबसे पहले तो मैं रियाज साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपने बुढ़ापे में खुद को बच्चा कर बच्चों की कविता, अरे वाह, क्योंकि बच्चों की बाल कविता जब लिखना होती है तो अपने खुद को उनके बराबरी का करना होता है, तभी आदमी लिख पाता है। और मैं आप सबसे भी एक दरखास्त करता हूँ कि आप भी जब ये किताब पढ़ेंगे, पढ़ना चाहेंगे, तो खुद को बच्चा बना लेना और फिर पढ़ना। आनंद लेता है सब आपकी बात। कॉलेज के जमाने में मैं लिखा करता था, बाद में थोड़ी गैप गई और बाद में जब बूढ़ा हुआ, समझो जब दादा बना, मेरे घर मेरी पोती जब पैदा हुई, उसके बाद में मेरी ये लिखने की दूसरी जो कहेंगे दूसरा पार्ट शुरू हुआ। वो जिस दिन पैदा हुई थी उस दिन एक कविता लिखी थी, उसकी 4 पंक्तियां मैं पहले हिंदी में आपको पेश करता हूँ कि जीवन भर का रंग सजाने, जीवन भर का रंग सजाने तुम आई हो हमें नचाने, जीवन भर का रंग सजाने तुम आई हो हमें नचाने, तुम्हारी हरकतों में ढूंढेंगे खुशियों के हम लाख बहाने, खुशियों के हम लाख बहाने। ऐसी कविता लिखी थी, वहां से मेरा लिखना शुरू हुआ। दूसरा, मैंने मराठी में बच्चों की कविताएं जो मराठी में लिखी है, और क्योंकि आज बाल काव्य संग्रह का विमोचन है, इसके लिए मेरा दिल कहा कि मैं बाल कविता की प्रस्तुत करूं। और मेरी ज्यादातर बाल कविताएं मराठी में लिखी हुई है, हिंदी में भी 2-4-5 लिखी है, पर आज मुशायरा भी है, ये मुझे मालूम नहीं था, इसलिए मैं तैयारी से आया नहीं। तो जो मेरे पास है, घर में अपना जब छोटा बच्चा पैदा होता है, थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसको स्कूल में भेजने का जब समय आता है, बड़े मुश्किल से हम पहले दिन उसको भेजते हैं। स्कूल से आने के बाद में दूसरे दिन उसकी जाने की इच्छा नहीं रहती, उसको घर में रहना है। तो क्यों जाने की इच्छा नहीं है? इसके वो जो बहाने देता है, उसका मन जो बहाने देता है, वो बहानों की कविता है। कविता का शीर्षक है, उसके बाद में मैं मराठी में बोलूंगा कि शाळेत जायचे नाही, शाळेत जायचे नाही, की आई मला शाळेत जायचे नाही, आई मला शाळेत जायचे नाही, तुझ्यापासून दूर मला राहायचे नाही। अरे क्या, क्यों जाना नहीं है? उसके बहानेबाजी चालू होती कि आई मला शाळेत जायचे नाही, तुझ्यापासून दूर मला जायचे नाही, मला राहायचे नाही। अब वो रीजन देना चालू करती कि क्यों नहीं जाना। पहला रीजन कि शिकताना मध्ये जेव्हा लागते, बच्चा हूं, कभी भी भूख लग सकती है, कि शिकताना मध्ये जेव्हा लागते भूक, शिकताना मध्ये जेव्हा लागते भूक, वर्गात काही खाऊ देतच नाही। शिकताना जेव्हा लागते भूक, वर्गात काही खाऊ देतच नाही, केविल पाणी होऊन मी पोटाकडे पाहते, केविल वाणी होऊन मी पोटाकडे पाहते, तुझ्यासारखी भुकेची किंमत कुणालाच नाही, तुझ्यासारखी भुकेची किंमत कुणालाच नाही। बच्चे ने भूख बोले मारा और माँ दौड़ के क्या क्या लेके वो तो स्कूल में बात नहीं है, इसलिए मुझे जाना नहीं है। फिर दूसरे दिन उसको जबरदस्ती भेजते, दूसरे दिन फिर दूसरा बहाना कि शिकताना मध्ये जेव्हा लागते डुलकी, नींद आ जाती है, कि शिकताना मध्ये जेव्हा लागते डुलकी, झोपण्यासाठी कुशी तिथे कुणाचीच नाही। मेरे को नींद आती है तेरे बाहों में, कि शिकताना मध्ये जेव्हा लागते डुलकी, झोपण्यासाठी कुशी तिथे कुणाचीच नाही, झोपण्यासाठी कुशी तिथे कुणाचीच नाही। मित्रही रागवतो जेव्हा लागतो त्याला धक्का, मित्रही रागवतो जेव्हा लागतो त्याला धक्का, आई तुझ्यासारखे सहन कोणी करतच नाही, आई तुझ्यासारखे सहन कोणी करतच नाही। तिसरा बहाना रहती है कि धावत धावत जेव्हा मी अडखळून पडते, स्कूल में वाचते दौड़ते धावत जेव्हा मी अडखळून पळते, तुझ्यासारखे पळत कोणी येतच नाही। धावत धावत जेव्हा मी अडखळून पडते, तुझ्यासारखे पळत कोणी येतच नाही, आणि ज्या दगडामुळे मला ठेच लागली त्या दगडावर कोणी रागवतच नाही, ज्या दगडामुळे मला ठेच लागली
त्या दगडावर कुणी रागवतच नाही, त्या दगडावर कुणी रागवतच नाही. घराची आठवण येतात येतो जोरात हुंदका, घराची आठवण येतात येतो जोरात हुंदका. तरी घरी आणून कोणी सोडतच नाही, तरी घरी आणून कोणी सोडतच नाही. चूप करण्यासाठी सगळे डोळे वटारतात, चूप करण्यासाठी सगळे डोळे वटारतात. चॉकलेट देऊन कोणी समजवतच नाही, चॉकलेट देऊन कोणी समजवत नाही. अंतिम मध्ये कविता का लास्ट पाहणा की अशा कठीण शाळेत काय होते की अशा कठीण गोष्टी बाई आम्हाला शिकवतात. बाई म्हणजे मॅडम टीचर, की अशा कठीण गोष्टी बाई आम्हाला शिकवतात ज्या डोक्यात शिरतच नाही. अशा कठीण गोष्टी बाई आम्हाला शिकवतात ज्या डोक्यात शिरतच नाही. तू मात्र किती छान छान गोष्टी सांगते, तू मात्र किती छान छान गोष्टी सांगते. आई तुझ्यासारखे शिकविता कोणालाच येत नाही, आई तुझ्यासारखे शिकविता कोणालाच येत नाही, आई तुझ्यासारखे शिकविता कोणालाच येत नाही. मुअज़्ज़िज़ इकराम, बहुत से फैसले